Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. And if you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. Okay. So students, अभी हमने जो कुछ लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हमने किए थे पोजेशन इन प्रेजेंट. ओके, पोजेशन इन प्रेजेंट और कुछ उससे रिलेटेड भी हमने टॉपिक्स किए थे कि जैसे माय हाउस, माय स्कूल, तो उनको हैज़ हैव को कैसे यूज़ करना है. ओके, तो आज हम करेंगे इसी जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे. और इसमें जो अब हम जो सेंटेंसेस करेंगे वो कौन से करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज पोजेशन. जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? दैट इज पोजेशन. और पोजेशन का मतलब क्या होता है? पास में होना. ठीक है, कि जैसे मेरे पास एक कार है तो कार का मतलब आई हैव ए कार, मतलब वो मेरे पास है कि जब हम उसको पास में होने के लिए यूज कर रहे हैं. मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार. ओके, तो अब जब हम मेरे पास एक कार है और ये सारा किस में है? जैसे मेरे पास एक कार है तो ये जो किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को. ओके, तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सभी सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस है. मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस. अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं इनके, तो हमारा रूल क्या कहता है कि क्या मेरे पास एक कार, आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार है? तो अब क्या आएगा? डू आई हैव ए कार. फिर क्या आएगा? डू आई हैव ए कार. ओके, इसमें हमारा जो रूल है वो ये कहता है, इसमें क्या आएंगे? डू डज आएंगे. क्या आएंगे? डू डज. डू. डू कहाँ आएगा? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? डू कहाँ आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, मैं. आई, वी. आई मतलब मैं, हम मतलब वी, यू मतलब तुम. देखो हम बात कर रहे हैं डू की. डू कहाँ कहाँ आएगा? मैं आई, हम वी, तुम यू, वो दे. ठीक है, या हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल. हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल. तब क्या आएगा? डू आएगा. ठीक है, देखिए देखो, जैसे क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव ए कार, तो डू पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले. जैसे आई, वी, यू, दे प्लूरल है, ये क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है, तो इनसे पहले डू आ जाएगा. क्या मेरे पास एक कार है? डू आई हैव ए कार. क्या हमारे पास एक कार है? डू वी हैव ए कार. क्या आ जाएगा? डू वी हैव ए कार. क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव ए कार. क्या उनके पास एक कार है? दे पे आ गए, डू दे हैव ए कार. क्या लोगों के पास कार है? डू पीपल हैव कार. डू पीपल हैव कार. क्या लोगों के पास कारें हैं? डू पीपल हैव कार्स. लोगों के पास, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वो क्या होगा? पीपल. मतलब पीपल क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है. पीपल क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है. तो क्या इसमें क्या आएगा? डू आएगा. ठीक है, अब डज कहाँ आएगा? अब डज कहाँ आएगा? डज आएगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, शी. ही, शी क्या है? सिंगुलर है. ठीक है, ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है. या फिर जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे टीचर, अध्यापक, एक टीचर सिंगुलर है. ठीक है, ये पर्सन, कोई भी वर्ड जो कि एक की बात कर रहा है दैट इज सिंगुलर. सिंगल, सिंगुलर वर्ड किससे बना है? सिंगल से बना है. उस केस में क्या आएगा? डज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ही से स्टार्ट करते हैं. क्या उसके पास एक कार है? डज लड़का है, लड़का ही, लड़की शी. अब लड़के की बात कर रहे हैं. क्या उसके पास एक कार है? डज ही हैव ए कार. क्या उसके पास एक कार है? अब लड़की है, डज शी हैव ए कार. ठीक है, क्या राम के पास एक कार है? राम क्या है? सिंगुलर है. एक वर्ड है जो कि सिंगल के बारे में बता रहा था, सिंगुलर. ही, शी भी सिंगुलर है, जैसे राम है वो भी सिंगुलर है. क्या राम के पास एक कार है? डज राम हैव ए कार. ओके, सो दीज आर द रूल्स. रूल्स क्या है? हैज हैव यूज करेंगे, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं. और इसका जो दूसरी चीज है कि अगर अभी इनके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वो क्या आ जाएंगे? डू नॉट. क्या आएंगे? डू नॉट. डू कहाँ आएगा? डू नॉट कहाँ आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ. और डज नॉट कहाँ आएगा? जैसे यहाँ पर ही है, मान के चलो ही आ गया, तो क्या आएगा? डज नॉट आएगा. ही, शी सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा. ये हम जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा. ओके, तो
तो अभी हम अपना जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बार बार वही एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि आप अपने पास पेन रखें, पेंसिल रखें, कॉपी रखें। मैं जैसे सेंटेंस बोलूँगा आपने लिखना है। जितना आप लिखोगे, बिकॉज ये क्लासेस बिगिनर क्लासेस हैं, जितना आप लिखोगे, जितना सोचोगे, उतनी आपकी इंग्लिश डेवलप होगी। स्टेप बाय स्टेप होगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरे पास एक कार है? डू आई हैव ए कार? डू आई हैव ए कार? हाँ जी। तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? हाँ मेरे पास एक कार है। हाँ मेरे पास एक कार है। यस आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है। नहीं मेरे पास एक कार नहीं है। आई डोंट हैव ए कार। ठीक है, मेरे पास एक कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार। आई डू नॉट हैव ए कार। अब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास कोई कार नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, तो क्या आएगा? ये नो आई डू नॉट हैव एनी कार। ठीक है जी। अब हमारा हम आगे वी पे, क्या हमारे पास एक घर है? डू वी हैव ए हाउस? क्या हमारे पास एक घर है? हाँ हमारे पास एक घर है। यस यस वी हैव ए हाउस। हाँ हमारे पास एक घर है। ठीक है। नहीं हमारे पास एक घर नहीं है। नो वी डू नॉट हैव ए हाउस। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या है? डोंट भी बोलते हैं। नो वी डोंट हैव ए हाउस। अगर ये हो गया हमारे पास कोई घर नहीं है, नो वी डोंट हैव एनी हाउस। और रूल क्या कहता है कि एनी आएगा। जैसे आप ग्रामर का कोई आपका एग्जाम है, पेपर है, तो उसमें जनरली ये कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उसमें क्या करना है कि जहाँ पे भी इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, वहाँ पे एनी ही आएगा। तो ये क्या क्या? नो वी डोंट हैव एनी हाउस। नहीं हमारे पास कोई घर नहीं है। नो वी डोंट हैव एनी हाउस। नहीं हमारे पास एक घर नहीं है। एक पर्टिकुलरली अगर बोला तो ए ही आएगा, एनी नहीं आएगा। नो वी डोंट हैव ए हाउस। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम पे आ गए, यू पे। ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक नई कार है? डू यू हैव ए न्यू कार? क्या तुम्हारे पास एक नई कार है? यस वी हैव ए न्यू कार। हमारे पास एक नई कार है। यस वी हैव ए न्यू कार। नहीं हमारे पास एक नई कार नहीं है। नो वी डू नॉट हैव ए न्यू कार। नो वी डोंट हैव ए न्यू कार। हमारे पास कोई नई कार नहीं है। नो वी डोंट हैव एनी न्यू कार। ठीक है जी, ये आ गया। नो वी डोंट हैव एनी न्यू कार। अब ही पे आ गया। अब देखो हम जैसे डिस्कस कर चुके, अगर ही वह है तो उसके साथ क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। ओके। क्या उसके पास एक शानदार कमरा है? क्या उसके पास एक शानदार कमरा है? ओके। क्या उसके पास एक शानदार कमरा है? तो क्या आएगा? डज ही हैव ए लग्जीरियस रूम? शानदार को हम क्या बोलेंगे? लग्जीरियस। ठीक है। डज ही हैव ए लग्जीरियस रूम? क्या उसके पास एक शानदार कमरा है? हाँ उसके पास एक शानदार कमरा है। यस ही हैज ए लग्जीरियस रूम। यस ही हैज ए लग्जीरियस रूम। ये जैसे डॉट आता जाएगा इसमें। ओके। यस ही हैज ए लग्जीरियस रूम। ओके। नहीं उसके पास एक शानदार कमरा नहीं है। नो ही डज नॉट हैव ए लग्जीरियस रूम। नो ही डज नॉट हैव ए लग्जीरियस रूम। उसके पास कोई शानदार कमरा नहीं, एनी आ जाएगा। नो ही डज नॉट हैव एनी लग्जीरियस रूम, या नो ही डजंट हैव। डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डजंट आ जाता है। डज नॉट के लिए क्या आ जाता है? डजंट। शॉर्ट में क्या आ जाएगा? डजंट आ जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या उसके पास है? लड़की के पास। क्या उसके पास है? लड़की। क्या उसके पास कई स्मार्टफोन्स हैं? डज शी हैव, कई के लिए क्या आ जाएगा? मैनी आ जाएगा। डज शी हैव मैनी
स्मार्टफोन्स? डज शी हैव मैनी स्मार्टफोन्स? हाँ, उसके पास कई स्मार्टफोन्स हैं। यस, शी हैज मैनी स्मार्टफोन्स। नहीं, उसके पास कई स्मार्टफोन्स नहीं हैं। नो, शी डजंट हैव मैनी स्मार्टफोन्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये भी कई नहीं है, हो सकता है एक हो, ठीक है, दो हो, कई में थोड़ा ज़्यादा की वो मीनिंग निकल आता है। उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। नो, शी डजंट हैव एनी स्मार्टफोन। नो, शी डजंट हैव एनी स्मार्टफोन। ओके, तो इसमें हमारा मीनिंग ये निकल आता है। अब वो, दे, क्या उनके पास है? डू दे हैव? डू दे हैव, क्या उनके पास है? क्या है? क्या उनके पास क्या उनके पास एक स्विमिंग पूल है? डू दे हैव ए स्विमिंग पूल? क्या उनके पास एक स्विमिंग पूल है? यस, दे हैव ए स्विमिंग पूल। हाँ, उनके पास एक स्विमिंग पूल है। यस, दे हैव ए स्विमिंग पूल। ये देखो, कई बार थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, तो मे भी चांसेस है, वैसे तो होगा तो नहीं, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं, उनके पास एक स्विमिंग पूल नहीं है। नो, दे डोंट हैव ए स्विमिंग पूल। ओके, नहीं, उनके पास कोई स्विमिंग पूल नहीं है, एनी आ जाएगा। नो, दे डोंट हैव एनी स्विमिंग पूल। हाँ जी। अब आ गया नेक्स्ट है मेरा भाई। अब क्या आ गया? मेरा भाई। डज माई ब्रदर हैव? क्या मेरे भाई के पास है? क्या मेरे भाई के पास क्या है? क्या मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है? डज माई ब्रदर हैव ए लैपटॉप? क्या मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है? हाँ, मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है। यस, माई ब्रदर हैज ए लैपटॉप। मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है। ओके, नहीं, मेरे भाई के पास एक लैपटॉप नहीं है। नो, माई ब्रदर डज नॉट हैव ए लैपटॉप। या नो, माई ब्रदर डजंट हैव ए लैपटॉप। मेरे भाई के पास कोई लैपटॉप नहीं है। नो, माई ब्रदर डजंट हैव एनी लैपटॉप। कोई नहीं है तो एनी आ जाएगा। ओके, अब माई ब्रदर के साथ डज क्यों आया? क्योंकि माई ब्रदर, मेरा भाई, ब्रदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए डज आ गया। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, और डज के साथ हैव ही आएगा। बट जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हैज आ जाएगा। मेरे भाई के पास है, माई ब्रदर हैज। ओके, जैसे ही, शी हैज, माई ब्रदर हैज। अगर माई ब्रदर्स प्लूरल में चला गया फिर हैव आएगा, क्योंकि ये रूल तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं पिछले कुछ कई क्लासेस से। ठीक है, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। ओके, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हैव ही आएगा, डू डज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, डू कहाँ आता है? प्लूरल और आई के साथ, और हैव कहाँ आता है? मतलब डज कहाँ आता है? सिंगुलर के साथ। ही, शी सिंगुलर के साथ डज आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। जितने आप सेंटेंसेस बनाओगे, सुनोगे, लिखोगे, उतनी आपका ये ऑटोमेटिकली रूल्स आपके दिमाग में फिक्स होते जाएंगे। दैट इज द ओनली वे। यही तरीका है इनका सीखने का, याद करने का, वट एवर यू कैन से। डू माई ब्रदर्स हैव? क्या मेरे भाइयों के पास बहुत सारी किताबें हैं? डू माई ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ बुक्स? क्या मेरे भाइयों के पास बहुत सारी किताबें हैं? यस, हाँ, मेरे भाइयों के पास बहुत सारी किताबें हैं। यस, माई ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ बुक्स। नहीं, मेरे भाइयों के पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं। नो, माई ब्रदर्स डोंट हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। नहीं, मेरे भाइयों के पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं। मेरे भाइयों के पास कोई किताब नहीं है। नो, माई ब्रदर्स डोंट हैव एनी बुक। सिंगुलर में चला गया सेंटेंस, क्योंकि कोई किताब नहीं है, एनी बुक। अगर ये होगी कोई किताबें नहीं है, एनी बुक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एनी बुक्स में। तो इसी तरह देखिए, ये आपके सामने अब ये जो एक एक्सरसाइज ही आप इसको कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको ये जितने भी ये वर्ड्स हैं यूज, इनको यूज कीजिए। आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड्स सिंगुलर, प्लूरल, योर नेबर, योर नेबर्स, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर्स, हर ब्रदर, हर ब्रदर्स, देयर रिलेटिव, देयर रिलेटिव्स, इनको आप यूज कीजिए। ठीक है, जितना आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, उतने ही रूल्स आपके माइंड में जाएंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये मान के चलिए कि जैसे आवर फ्रेंड, इनके हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार हम फिर कर लेते हैं। हमारा दोस्त आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त आवर फ्रेंड्स, ठीक है। आवर फ्रेंड के साथ इंटरोगेटिव में क्या आएगा, डज आएगा, डू आएगा, डज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फ्रेंड मेन सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है। अब इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है, आवर हमारा है, हमारा दोस्त है, आवर फ्रेंड है तो ये प्लूरल हो गया, आवर हमारा नहीं। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है, दैट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज आएगा। यदि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, तो अब फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा। अब यूअर नेबर में क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड है यूअर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी, सिंगुलर है, ये नेबर क्या है, सिंगुलर है, वो तुम्हारा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, नेबर मेन सब्जेक्ट नेबर है, दैट इज सिंगुलर, डज आएगा, डू आएगा, डज आएगा। यूर नेबर्स, तुम्हारे पड़ोसी, डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा प्लूरल में। हिज सिस्टर, उसकी बहन, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। उसकी बहन मतलब किसी लड़के की बहन, आदमी की बहन, मेल की। हिज मीन्स मेल की बात कर रहे हैं। हिज सिस्टर्स, उसकी बहनें, डू आएगा प्लूरल के साथ। हर ब्रदर, उसका भाई, एक सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। हर ब्रदर्स, उसके भाई, डू आएगा। देयर रिलेटिव, उनका रिश्तेदार, सिंगुलर है। अब कई बच्चों के माइंड में ये आता है उनका रिश्तेदार है, मतलब उनका, एक से ज्यादा की बात कर रहे थे, ये प्लूरल हो गया। नहीं, ये रिलेटिव, रिश्तेदार तो एक ही है ना, वो उनका है, उसका है, हिज का है, हर का है, कोई बात नहीं, या उनका है, बट वो तो एक है ना, रिलेटिव तो एक है, तो रिश्तेदार तो एक है, तो ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। देयर रिलेटिव, डज देयर रिलेटिव, देयर रिलेटिव्स, डू आएगा। तो इनके सेंटेंसेस बनाइए और फिर इनके यस और नो में आंसर लिखिए, जैसे कि माय ब्रदर और माय ब्रदर्स के। आगे आप कुछ भी डाल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं भी, कुछ भी डाल सकते हैं, कमरा, पेन, पेंसिल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरफोन्स, बुक्स, नोटबुक्स, ठीक है। बैड, घर में कितनी भी बड़ी चीज़ें आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे, आपको बहुत सारा कुछ आपको यहाँ वर्ड्स हैं वो डालने के लिए आपको आपके दिमाग में आ जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट जो पैटर्न्स हैं, नेक्स्ट वर्ड्स हैं, वो हम करेंगे व्हाट। हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या। ओके, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट को, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो अब देखो यू आ गया, तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको डू या डज फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, यू आ गया तो डू आएगा या डज आएगा, यू के साथ क्या आता है, डू आता है। तो वो क्वेश्चन मार्क्स इनके साथ भी आएंगे कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बैग है, आई हैव ए बैग। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, मैं कॉमा लगा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेंसिल्स हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ पेंसिल्स, आई हैव ए लॉट ऑफ पेंसिल्स। मेरे पास कुछ, आई हैव सम, कुछ आइडियाज हैं, आई हैव सम आइडियाज। आइडियाज भी आ सकता है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि ये अगर हम बात करें तो ये चार तरह के हम वर्ड यूज करते हैं एज ए नाउन। अभी हो सकता है कि आपको नाउन समझ ना आए, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया, ठीक है। ओके, मेरे पास एक बैग है, ये किस में आ गया, थिंग्स में आ गया। बुक्स भी थिंग्स में आ गया, पेंसिल्स भी थिंग्स में आ गया। आइडियाज, आइडियाज तो आइडियाज ही हैं जो दिमाग में है हमारे, तो आई हैव सम आइडियाज, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, ही आ गया। हमने नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही। नेक्स्ट वर्ड हमने जो यूज किया है वो क्या है, ही है, ठीक है। तो उसके पास क्या है, ही का मतलब क्या हो गया, ही का मतलब हो गया यहाँ पे भी उस आदमी या मेल के पास क्या है, लड़का हो सकता है, ठीक है। शी है तो मतलब उसके पास क्या है, हिंदी दोनों की देखो सेम है, ही शी की, उसका, उसके पास क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो व्हाट में क्या आएगा, व्हाट डज आएगा या डू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि ही के साथ हमें क्या यूज करना है, डज यूज करना। उसके पास क्या है, आंसर हमारा क्या हो गया, उसके पास, उसके पास एक घर है, ही हैज ए हाउस। उसके पास कई कमरे हैं, ही हैज मैनी रूम्स। उसके पास बहुत सारे
उसके बाद बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, ही हैज़ ए लॉट ऑफ लैपटॉप्स। उसके पास कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, आप ध्यान रखना। जैसे आप लिखा हुआ है इसमें, ये क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। ये मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। ही हैज़ ए लॉट ऑफ लैपटॉप्स। उसके पास कुछ पेंसिल्स है, ही हैज़ सम पेंसिल्स। ये इतने सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। कॉमा मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, ओके, इन चीज़ों के। अब नेक्स्ट है, उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव, लड़की है, तो यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा, रूल ये कहता है कि डज आएगा। व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, किससे स्टार्ट होगा, शी से स्टार्ट होगा, एस कैपिटल आएगा। उसके पास एक चूड़ी है, शी हैज ए बैंगल, ठीक है। उसके पास एक कई बैग हैं, शी हैज मैनी बैग्स, ठीक है। उसके पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, शी हैज ए लॉट ऑफ बैंगल्स। उसके पास कुछ शर्ट्स हैं, शी हैज सम शर्ट्स। तो इतने सारे पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, और कोशिश करें कि जितना आप खुद लिखेंगे, खुद सोचेंगे, उतना ही आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स होती जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा आ गया दे, वो, उनके पास क्या है, देखो उसके पास ही शी, उनके पास मतलब ज़्यादा हो गए, व्हाट, तो इसमें क्या आएगा, डू आएगा। रूल क्या कहता है, क्या आएगा, डू आएगा। तो अब पॉसिबल आंसर्स क्या हो गया, उनके पास क्या है, दे के साथ हैव आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारी क्लासेस से। तो दे हैव, उनके पास एक क्या है, घोड़ा है, दे हैव ए हॉर्स। उनके पास कई कुत्ते हैं, दे हैव मैनी डॉग्स। उनके पास बहुत सारे हाथी हैं, दे हैव ए लॉट ऑफ एलिफेंट्स, दे हैव ए लॉट ऑफ एलिफेंट्स। उनके पास कुछ बिल्लियां हैं, दे हैव सम कैट्स। ये पैट होते भी हैं, ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं यहां पर, दे हैव सम कैट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, अब नेक्स्ट हमारा आ गया माई ब्रदर। नेक्स्ट क्या आ गया, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर के साथ क्या आएगा, माई ब्रदर जो है यहाँ पे वर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा, हैव आएगा। ब्रदर के साथ क्या आएगा, हैज, हैव आएगा, पीछे दो डू आएगा, डज आएगा। ब्रदर सिंगुलर है तो क्या आएगा, डू नहीं, डज आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है, क्या आता है, डज। व्हाट डज माई ब्रदर हैव, मेरे भाई के पास क्या है, तो मेरे भाई के पास है, माई ब्रदर हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, हैज आता है। मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास एक कार है, माई ब्रदर हैज ए कार। मेरे भाई के पास कई ट्रक हैं, माई ब्रदर हैज मैनी ट्रक्स। मेरे भाई के पास बहुत सारी बसेस हैं, माई ब्रदर हैज़ ए लॉट ऑफ बसेस। मेरे भाई के पास कुछ खिलौने हैं, माई ब्रदर हैज़ सम टॉयज। खिलौनों को क्या बोलेंगे, टॉयज। माई ब्रदर हैज़ सम टॉयज। तो इतने सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे जो कॉमा का मतलब ये है कि अलग अलग है, ठीक है ना, हाँ जी। और ये आ भी सकते हैं, एक सेंटेंस में भी आ सकते हैं। मान के चलो सेंटेंस ये है कि मेरे भाई के पास एक कार, कई ट्रक, बहुत सारी बसें और कुछ खिलौने हैं, फिर एंड आ जाएगा सम टॉयज से पहले। इतनी सारी चीज़ें भी हो सकती है कि इंसान के पास, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं भी अलग अलग सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कॉमा लगा रहा हूँ। जैसे माई ब्रदर हैज़ ए कार, मेरे भाई के पास एक कार है। मेरे भाई के पास कई ट्रक है, माई ब्रदर हैज़ मैनी ट्रक्स। मेरे भाई के पास बहुत सारी बसेस हैं, माई ब्रदर हैज़ ए लॉट ऑफ बसेस। मेरे भाई के पास कुछ खिलौने हैं, माई ब्रदर हैज़ सम टॉयज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट डू माई ब्रदर्स हैव। यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ब्रदर्स, क्या आ गया, ब्रदर्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा।
और मेरे भाइयों के पास है, तो माई ब्रदर्स हैज आएगा, हैव आएगा, क्योंकि ब्रदर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है। मेरे भाइयों के पास, माई ब्रदर्स हैव ए पेन, मेरे भाइयों के पास एक पेन है। माई ब्रदर्स हैव मैनी, कई पेंसिल्स हैं, मेरे भाइयों के पास कई पेंसिल्स हैं। माई ब्रदर्स हैव मैनी पेंसिल्स। माई ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ, बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं। माई ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ जियोमेट्री बॉक्सेस। माई ब्रदर्स हैव ए लॉट ऑफ जियोमेट्री बॉक्सेस। मेरे भाइयों के पास कुछ रूलर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं ना स्केल, फुटा, रूलर्स, सम रूलर्स। ओके, तो ये इतने सारे सेंटेंसेस जो हमने किए हैं, और देखिए इनका आपको ये तभी समझ आएंगे यदि आप इनका अच्छे से लिखते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, सोचते हो, लिखते हो, सोचते हो, लिखते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है कि धीरे धीरे जो आपका है, जो एक थॉट प्रोसेस है, उसमें ये चीज़ें आपके इंक्लूड होती जाएंगी। ओके, तो इनको थोड़ा सा आपने क्या कि लिखना है, सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है। जितना आप सोचोगे, लिखोगे, ये चीज़ें आपकी उतनी क्लियर होती जाएंगी, आपके माइंड में ये सेट होता जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे इन दिस क्लास। इस क्लास में ये सफिशिएंट है, तो हम अगली क्लास में जो नेक्स्ट जो पैटर्न्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट वी विल डू। और फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, सेंटेंसेस बनाते रहिए, सोचते रहिए, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।